और यूट्यूब चैनल गाइस चैनल की राधे राधे। और ये ब्लॉग वहाँ पे मैं क्या बताऊँ, इस ब्लॉग को आपको थोड़ा सा इमोशनल ब्लॉग है ये मेरा। क्योंकि अभी क्या हुआ था कि सरस्वती पूजन था, उससे पहले मैंने उस ब्लॉग में ही बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। और दिन ये ऐसी नाइट थी, उसी रात में मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हुई कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। आप लोग मेरी हालत देख सकते थे, मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी रेलवे हॉस्पिटल पहुँचने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, सारा कंप्लीट ब्लड टेस्ट लिखा था। तो यहाँ पे मैं चली गई थी अपना कंप्लीट CBT कराने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी जांचें हुई और आप लोग ब्लॉग में देखेंगे कि क्या क्या, मतलब मैं 10 से 12 दिन इधर बीच में, 12 क्या लगभग आप देख 15 दिन हो चुके हैं। और 15 डेज़ में मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं क्या बताऊँ, आप लोग मेरे चेहरे से भी देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से मेरी तबीयत ख़राब हुई कि मैंने मतलब इतना दर्द, इतना पेन इस टाइम पे झेला कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उस चीज़ के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, जितना पेन मैंने झेला हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए, वहाँ पे कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराने में बहुत सारी मेरी जांचें लिखी गई। यहाँ पे मेरा एक्सरे लिखा गया, अल्ट्रासाउंड लिखा गया, कंप्लीट ब्लड टेस्ट लिखा गया, ECG लिखा गया। क्योंकि मुझे दिक्कत क्या हो रही थी, दिक्कत ये थी कि मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सीने से लेकर के पूरे बॉडी में लेकर के, कमर से लेकर के, पेट से लेकर के, और उसके बाद पीछे मतलब गर्दन से लेकर के, मतलब पूरी पूरी बॉडी में कहीं भी ऐसा नहीं था कि जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा भयानक वाला पेन नहीं हो रहा था। और मतलब पहले पेट दर्द से स्टार्ट हुआ था, जो कि 2-3 दिन उधर बीच में पेट दर्द हुआ था। देन इसके बाद ऐसे ऐसे करके, मतलब एक एक दर्द धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हुई। और यहाँ पे ये डॉक्टर ने एक्सरे लिखा था, तो जो डॉक्टर ने मेरे एक्सरे लिखा था, वो डॉक्टर ने मेरे कंधे से लेकर के स्पाइनल का एक्सरे लिखा हुआ था। और पेट के लिए उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ था। तो ये देखिए, मैंने एक्सरे वगैरह कराया। देन यहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड का नंबर अभी थोड़ा सा दूर था, तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी और मैं मतलब बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। लिटरली जो बोला जाता है कि मतलब खड़े होना, तो मेरी ऐसी सिचुएशन इस टाइम पे थी जब ये मैं देख, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं बहुत ठीक हूँ। बट उस टाइम पे मेरी क्या हालत थी मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। जैसे बोला जाता है ना कि पूरी तरीके से जैसे लगता था ये बॉडी ही एकदम काम करना मेरी बंद कर दी थी। और यहाँ पे ये देखिए, मैं एक्सरे का दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने एक्सरे का नंबर आने का वेट कर रही थी। और ये है दूसरे दिन का, उस दिन मेरा एक्सरे वगैरह हुआ। दिन दवा ववा लेकर के मैं घर चली आई। और मैं कंटिन्यू 1 हफ्ते मैंने पूरे हॉस्पिटल, 1 हफ्ते मैंने हॉस्पिटल विजिट किया डेली डॉक्टर का नंबर लगा के। क्योंकि कोई चीज़ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो गया है। और पेन कंटिन्यू बना हुआ था और बहुत ज़्यादा पेन बना हुआ था। ये दूसरे दिन फिर डॉक्टर ने मुझे एक्सरे लिखा था, जो कि आपको मैं दिखाऊं, तो मैं दूसरे दिन भी एक्सरे कराने गई थी। और आज आ गए थे भाई, जब मैं फर्स्ट डे हॉस्पिटल गई थी, ये सेकंड डे का हॉस्पिटल का था। दूसरे दिन फिर डॉक्टर ने मुझे एक्सरे लिख दिया था और वहाँ आज आ गए थे भाई। और यहाँ पे ये देखिए, मैं मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने, वही भाई बोल रहे थे कि तुम्हारे बालों में पूरा जट सा लग गया है। ऐसी सिचुएशन पे मैं पहुंच गई थी कि मैं मतलब हॉस्पिटल भी जाती थी तो मैं मेरे बालों में कंघी नहीं करके जाती थी, एकदम ऐसे ही चली जाती थी। क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि मैं क्या बताऊं। और यहाँ पे आप मेरी हालत देख सकते हैं कि मेरी कितनी हालत ख़राब हो गई थी। मैं बिल्कुल उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बस दर्द दर्द दर्द, मतलब कंटिन्यू मैं दर्द में हमेशा रह रही थी। कितनी भी कोई भी दवाइयाँ वगैरह खाती थी, जैसे लगता था मुझे असर ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जब भाई ने मेरे बालों की हालत देखी, मैंने भाई से कहा, उस दिन मैं शाम को हॉस्पिटल से आई तो भाई ने यहाँ मेरे बालों में तेल लगाया। और ऑयल लगाने के बाद भाई ने कहा कि आपकी दीदी बालों की हालत कैसी हो गई है, आप कितने दिन से आपने कंघी नहीं किया। मैंने कहा मैंने 3-4 दिन से मैंने सच में कंघी वगैरह कुछ भी नहीं किया था। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, मैं कंटिन्यू ऐसे लेटी रहती थी और मैं ना उठ पाती थी ना बैठ पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। ऐसी सिचुएशन मैंने बहुत, मतलब मैं क्या बताऊँ, कितनी पेनफुल सिचुएशन ये मेरे लिए थी जो मैंने इस टाइम पे फेस किया। सच में मुझे अभी भी, मैं बोल रही हूँ तो भी मुझे रोना आ रहा है। और उस टाइम पे तो मैंने कितना मैं रोई थी ये तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। बहुत रोना आता था हर टाइम पे। और जब भाई आए तो तब मेरे अंदर थोड़ा सा वो हुआ कि हाँ चलो।
और पति देव जी का भी ऑफिस था, बट पति देव जी ने भी मेरी बहुत सेवा की। इन्होंने छुट्टियाँ ले लेके, पति देव जी ने और भाई ने मिलकर मेरे लिए सच में बहुत इस टाइम पे मेरा किया। दोनों लोगों ने मिल के बहुत कुछ किया मेरे लिए, एकदम मतलब छोटे बच्चे का लाइक जैसे सेवा करना रहता है, खाना पानी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें किया था। और देन यहाँ पे बाल उल भाई ने कंघी कर दिया था, और भाई बना रहे थे खाना, वही मैं यहाँ पे दिखाने लिए चल रही थी। भाई तो मेरे मतलब काफ़ी टाइम रुक गए थे भाई, जब मैं थोड़ा सा अभी ठीक हुई हूँ तब जाके गए हैं। ये जो ब्लॉग है मेरा, ये मतलब 23 तारीख से ले करके और ये है 2 फरवरी तक का है। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, 23 तारीख से कैसे क्या हुआ था। और यहाँ पे बाबू की बात आप लोग सुनिए, कैसे कह रही मैं सेवा करूँगी मम्मा की, ये सब सारी चीज़ें। वो दिमाग में ये हो गया था कि मतलब तबीयत ख़राब है तो मुझे मम्मा की मेरी सेवा करनी है। तो यहाँ पे बाबू भी देखिए कैसे बात कर रही हैं। मैं नहीं सेवा मन गई क्योंकि मैं सुबह से उठी हूँ, कुछ कमर ही दर्द हो रहा है मेरा। कमर दर्द हो रहा है। आज स्कूल क्यों नहीं गई थी ये बताओ? स्कूल इसलिए नहीं गई थी क्योंकि कमर दर्द हो रहा है। कमर दर्द हो रहा है। अब ठीक हो गया है, अब स्कूल ले चलो। और मम्मा की कितनी तबीयत खराब है? बहुत सारी मेरी, जब आपका कमर दर्द होता है तो आपका मेरा कमर, जब आपका पेट खराब है फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊँ, इस वजह से मैं कई दिन से मेरे गाइस लगते हैं, आपके फेरेंस लगते हैं। और क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों ने तो देखा ही, 2 दिन में कंटिन्यू हॉस्पिटल गई, बहुत सारी जांच वगैरह हुई, बट ना आ रहा है यार। इतनी तबीयत अचानक से ख़राब हुई और जो जो चीज़ें सामने आई कि मेरे को मतलब पता नहीं क्या है अंदर से। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा सपना देखिए कि मुझे बहुत रोना है। और बाबू यहाँ पे, मैं धूप में भी थोड़ा सा बैठी हुई थी तो यहाँ पे बाबू मेरी कह रही मम्मा लाओ मैं आपकी थोड़ी सी सेवा कर देती हूँ। यहाँ पे मेरी सेवा हो रही है। बाल नोच नोच के ना करो बेटा, प्लीज़ मत करो, बहुत दर्द हो रहा है। बाल ही नहीं बना पाती। हाँ, और उसके बाद दिन आज 10 से 12 दिन हो चुके हैं, बिल्कुल भी मेरी तबीयत में आराम नहीं है, बहुत दिक्कत है मेरे को। अच्छा बाल बनाती है और मम्मी और मैं क्या बताऊँ, तो मम्मी को तो अपना बाल ही नहीं बनाना हालत आता। बहुत ख़राब हो चुकी है। हेलो गाइस, तो मम्मा की तबीयत खराब हो चुकी है तो कोई भी आनु सेवा नहीं कर रही, अभी छोटी है तो हम सेवा करते हैं। हम बड़ी हो गई हैं, हम दीदी बड़ी होगी तो बुआ की सेवा करेगी ना। वो इसकी एक चीज और कि बुआ हूँ। हाँ, मैं उसकी बुआ हूँ। मैं कान में बोल रही हूँ कि गाइस मैं बुआ मम्मी तो मेरी आनू की तो बुआ ही लगेंगे ना, बुआ 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 ही बोलती है तो हमको तो हम दीदी लगते हैं उसके। मम्मी हम उसके दीदी क्यों लगते हैं? आप क्या कर रहा है बेटा? अभी ट्रेन आएगी, आपकी जल्दबाजी करने से थोड़ी ट्रेन आ जाएगी। हाँ, अभी इसीलिए मैं आपको डॉक्टर के यहाँ नहीं लाती हूँ। हाँ, बदमाशी इतना करते गिर जाओगी। देखो मेरी जल्दबाजी। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे था, 3-4 दिन हो गए थे, बट तबीयत को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा था, वैसे कि वैसे ही बनी हुई थी। तो यहाँ पे मैं फिर हॉस्पिटल गई। मैंने सोचा क्या ही हो गया था, मैं क्या बताऊँ उस टाइम, फिर भी मुझे आराम नहीं मिला था। इतनी सारी जांचें वगैरह सब कुछ हुई। तो यहाँ पे स्पाइनल में थोड़ा सा आया था, सर्वाइकल का दिक्कत डॉक्टर ने बताया था। तो यहाँ पे दर्द से बिल्कुल आराम नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी बोला हुआ था कि आप जो है फिजियोथेरेपी दीजिए, देन तभी आपको मतलब जो गर्दन से नेक से लेके आपके बैक में पेन है तब उसका रिलीफ होगा। यहाँ पे मैं पहुँच गई थी मेरी फिजियोथेरेपी कराने, और फाइनली आज डॉक्टर ने MRI जांच लिखी थी सर्वाइकल के लिए। तो सर्वाइकल के लिए MRI लिखा था, जो कि गए में हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, रेलवे हॉस्पिटल में नहीं होती है। तो उसके लिए हम लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना था, तो वहाँ पे नंबर मिला था। तो नंबर हम लोगों को नेक्स्ट डे का मिला था, ये दूसरे दिन की सुबह का है वीडियो। और नेक्स्ट डे हम लोगों को सुबह 6 बजे डॉक्टर ने बोला था, डेट दिया था कि सुबह 6 बजे ही आपका MRI होगा। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी मेरे MRI कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में।
क्योंकि रेलवे हॉस्पिटल में एमआरआई की जो फैसिलिटी है वो नहीं है। जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी वगैरह, मेरा ये सब ब्लड, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, सीवीटी, सब ये सब तो रेलवे में ही हुआ था। बट एमआरआई बाहर से जांच उन्होंने लिखा हुआ था, तो वही मैं नेक्स्ट डे सुबह एकदम मॉर्निंग के टाइम में, आप लोग देख सकते हैं कितनी मॉर्निंग थी, बिल्कुल अंधेरा था जब हम लोग पहुँचे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 6 बजे का हम लोगों को टाइमिंग दिया था कि 6 बजे आप लोग आ जाइएगा, 6 बजे आपका एमआरआई होगा, नंबर लगा हुआ था। यहाँ पे सुबह ये देखिए हम लोग एमआरआई कराने के लिए अपने पहुँचे थे और पूरा हॉस्पिटल खाली था। तो अभी एक पेशेंट अंदर गए हुए थे, मैं यहाँ पे अभी करूँगी थोड़ी देर के लिए वेटिंग, क्योंकि अभी मेरा नंबर नहीं आएगा। तो डॉक्टर ने स्पाइनल में जो पेन हो रहा था, स्पाइनल में उन्होंने बताया है सर्वाइकल की दिक्कत बताई हुई थी। तो सर्वाइकल की दिक्कत की वजह से उन्होंने एमआरआई बोला हुआ है। तो वही मैं एमआरआई कराने के लिए गई थी। और सच में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस लाइफ में फेस करनी पड़ती है, बट कोई नहीं, मैं कोई भी सिचुएशंस हो, मतलब मैं हर टाइम पर मुस्कुराना कभी नहीं मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये लाइफ है और आपकी लाइफ जो मिली हुई है ये आपको एक ही बार मिलती है, जीवन बार बार नहीं मिलता है। तो सुख दुख तो आते ही रहते हैं, कभी जीवन में सुख आता है तो कभी दुख आता है। और जब हमारा सुख रहता है तो हम जैसे हैप्पी रहते हैं, वैसे हमको अपने दुख में भी हैप्पी रहना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, मतलब मैं जिस सिचुएशन में इस टाइम पे थी, बहुत बुरी सिचुएशन मेरी हो चुकी थी। मतलब 24 आवर्स मुझे कंटिन्यू इतनी भयंकर की दर्द में रहती थी, मैं क्या बताऊँ। बट मतलब मैंने अपना एक जो बोला जाता है कि हाँ, मतलब लाइफ को ये मैंने मतलब रोना तो हर किसी को आता है, कुछ भी सिचुएशन है आपके साथ, आपकी तबीयत हेल्थ ज़्यादा ख़राब है तो कभी कभी तो हिम्मत जैसे वो हो ही जाती है। लेकिन बट हाँ, ये है कि मेरा ये भी मानना है कि जीवन में हर टाइम को एक जैसे ही लेना चाहिए, जैसे कि कुछ भी टाइम आता है तो वो टाइम निकल जाता है, कुछ भी आपके लाइफ का परमानेंट नहीं होने वाला है। हेल्थ भी है तो हेल्थ भी आपके लाइफ में कभी परमानेंट नहीं रहने वाला है कि आप अब बीमार ही रहोगे या आप हमेशा ठीक ही रहोगे। दोनों चीज़ें आपकी, प्लस और माइनस, नेगेटिव, दोनों चीज़ों को लाइफ में सोचना चाहिए। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे बैठ गई थी और यहाँ पे मैं मेरे नंबर का वेट कर रही थी। देन यहाँ पे मेरा नंबर आएगा और मैं एमआरआई कराने जाऊँगी। और यहाँ पे ये देखिए अभी दिया हो गया था, बाबू यहाँ पे मामा जा रहे थे, जो कि बाबू की रुलाई आप देख सकते हैं। आज इनके मामा जा रहे थे तो बाबू का कितना ज़्यादा रोना धोना है। बोलो ना रो, मामा आएगा बेटू। गया, अब फिर आएगा। आएगा मामा बेटा, आएगा मामा, ना रो। गंदी बात, आओ मामा पूछी कर दे, अपने गोदू ले ले अपने बच्चे को, आ जाओ, आओ किन्ना रो, ना रो माँ बेटा, आ जाए मैं लल्ला। अब क्यों रो रहा है बताओ। मामा को भी काम होता है ना, कितना क्या करेगा। कितना दिन रुकता। 5 दिन रुका था। मम्मा के आपके तबीयत खराब थी, मामा इतना दिन रुका है, कितना रुकेगा बेटा। अभी तो बहुत तबीयत खराब है ना। तो क्या करेगा, बहुत तबीयत खराब है तो चला जाएगा, गया आज वो, फिर आएगा कह रहा था। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि भाई जा रहे थे और बाबू तो गजब कर रो रही थी, क्योंकि इस बार भाई ज़्यादा ही रह गए थे, मेरी तबीयत की वजह से काफ़ी दिन रुक गए थे, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी एकदम उदास हो गई थी और बहुत रो रही थी। और वो चीज़ें मैंने दिखाया आप लोगों को। और यहाँ पे ये देखिए ये मस्त क्या चाहिए तुमको? जब जाते रहते हो तो 5 रुपया दे के जाया करो। और फाइनली बेद का मैं क्या ही बोलूँ, रोना तो मुझे बेद से भी ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि इस टाइम पे भाई मेरे पास बहुत मतलब रुक भी गए थे और भाई ने इस बार मेरी इतनी सेवा की थी। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मेरे दोनों ही भाई मेरी बहुत सेवा करते हैं।
अभी भी मतलब मैं बड़ी हूँ, वो दोनों ही मुझसे छोटे हैं, बट मतलब एक बोला जाता है ना कि वो दोनों ने ही मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो किया है। और दोनों ही भाई मेरे लिए, मेरे भाई भैया से मतलब बहुत करते हैं वो दोनों मेरा। और यहाँ पे आप लोग देखिए आंसू मेरे, मैं भी यहाँ पे रोई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाई रह भी गए थे और मेरी तबीयत भी ख़राब थी। और ठीक रहो तो कम रोना आता है, लेकिन जब तबीयत वगैरह ख़राब रहती है तो और रोना आता है। तो यहाँ पे मैंने भी रोया धोया थोड़ी देर, देन इसके बाद फिर मैं उठी। देन क्यों? और दोनों एक मामा की ले चल रहा थे मेरे लिए, और एक मामा डॉगी। हाँ, अच्छा। दोनों मामा कितने अच्छे हैं ना? दोनों मामा बहुत अच्छे हैं। और मम्मा भी। तो आप ये बताओ कि आप जाओगे मम्मा को छोड़ के दादी दादू के पास, नानी के पास? क्यों क्यों नहीं जाओगे? मालिश करूंगा मैया का। मैया का मालिश करोगे और क्या करोगे? पानी भी लाऊंगा, खिलाऊंगा भी। हाँ। ये हाथ से खिलाऊंगा। रोटी देखो, मैं रात को रोटी सेक रही थी। हाँ। गाइस, रात को रोटी सेक रही थी। और क्या करेगा? दादी दादू के पास जाओगी? मुंह से बोलो। नो। क्यों? मम्मा का मालिश करूंगी। अपनी मम्मा बीमार रहती तो छोड़ के जाएगा? नो, क्यों? क्योंकि मम्मा का मालिश करूंगा और खाना बना के खिलाऊंगा। हाँ। और हाँ। आधा घुस देना, और आप थोड़ा थोड़ा बना लेना, मैं ज़्यादा देर का बना दूंगी। ठीक। आई लव यू बेटू।